Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Types of Volcanoes of Class 11 Geography Chapter number 3. So इस वीडियो में सिर्फ हम शील्ड वॉल्केनोज की बात करेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में हम अलग अलग तरीके के वॉल्केनो को लेकर चलेंगे. So volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and the form developed at the surface. तो वॉल्केनोज जो हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. किस चीज के बेसिस पे कि उनके इरप्शन का नेचर क्या है, मतलब जो लावा है वो उनमें से किस तरीके से निकल रहा है, बहुत ही एक्सप्लोजिव तरीके से निकल रहा है या एकदम शांति से निकल रहा है, एंड किस तरीके की शेप जो है वो फॉर्म हुई है. इन सारी चीजों के बेसिस पे वॉल्केनो को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. मेजर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर एज फॉलोज. तो पहला है शील्ड वॉल्केनोज. बैरिंग द बसाल्ट फ्लोज, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. So basalt flows को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी volcanoes हैं उन सब में जो शील्ड वॉल्केनो है वो सबसे बड़े हैं. क्योंकि बसाल्ट फ्लोज में क्या होता है, बसाल्ट फ्लोज थोड़े अलग तरीके के होते हैं. उसमें इस तरीके से धरती में क्रैक आ रखे होते हैं और काफी बड़े इलाके पे बसाल्ट जो है वो धरती में से निकल रहा होता है, लावा. ठीक है, तो बसाल्ट फ्लोज को छोड़ के जितने भी वॉल्केनोज बचे उनमें सबसे लार्जेस्ट जो वॉल्केनो है वो है शील्ड वॉल्केनो. द हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स. तो शील्ड वॉल्केनो के काफी फेमस, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हवाईयन वॉल्केनोज. दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट. अब ये वाले जो वॉल्केनो हैं, शील्ड वॉल्केनो, ये ज्यादातर किसके बने होते हैं, बसाल्ट के बने होते हैं. बसाल्ट क्या होता है, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड. बसाल्ट लावा का ही एक फॉर्म होता है, बट ये एक ऐसा लावा होता है जो कि बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है. जब इरप्ट हो रहा होता है तो ये लावा बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, मतलब पानी की तरह बह रहा होता है, बहुत गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है. ठीक है, तो इस तरीके के जो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड लावा है उसको हम बसाल्ट कहते हैं. तो शील्ड वॉल्केनो जो है वो बसाल्ट के बने होते हैं ज्यादातर. फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होते. ठीक है, स्टीप क्यों नहीं होते, जैसे मान लो यहाँ पे ये धरती का सरफेस है एंड नीचे से ये पूरा मैग्मा यहाँ पे है. ठीक है, ये पूरा मैग्मा है यहाँ पे. अब यहाँ पे मैग्मा जो है वो निकला और इस तरीके से धीरे धीरे करके वो जमा होने लगेगा. एक बार निकला, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लावा है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, ये फ्लूइड है. तो ये ऐसा तो है नहीं कि तुरंत निकलेगा और तुरंत जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा कि ये निकलेगा यहाँ से, जैसे ये यहाँ से निकला, इधर से निकला, बट निकल के ये बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा, ये काफी दूर तक ट्रेवल करेगा. अगर ये थोड़ा गाढ़ा होता, अगर ये लावा जो है बसाल्ट ना होता तो क्या होता, यहां से जो लावा है वो निकलता और यहीं की यहीं इस तरीके से जम जाता, इस तरीके से. बट यहाँ पे देखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो वो काफी दूर तक ऐसे ट्रेवल करेगा, काफी लंबे जो एरिया है उसको ट्रेवल करेगा. एंड इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे सरफेस था, सबसे पहले ये पूरा सरफेस था. ठीक है, तो सबसे पहली बार जब इसमें से लावा निकला होगा इस तरीके से फैल गया. अब कुछ साल बाद फिर से इसमें से लावा निकलेगा तो और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे से निकलेगा और फिर और ज्यादा एरिया पे इस तरीके से बन जाएगा. फिर और कभी निकलेगा तो और आगे बढ़ जाएगा. इस तरीके से यहाँ पे ये वॉल्केनो जो है बड़ा होता रहेगा. ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बसाल्ट है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, वो एकदम से नहीं जमता. इट टेक्स टाइम टू गेट कूल डाउन. तो ये बहुत ही इजीली फिसल फिसल के आगे तक जाता रहता है. एंड इसीलिए शील्ड जो वॉल्केनो है वो काफी लार्ज हैं, बड़े हैं. ये देखो कितना बड़ा एरिया जो है ये कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट. ये जो शील्ड वॉल्केनो हैं ये नॉर्मली लो एक्सप्लोजिविटी के होते हैं, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन से या बहुत शोर मचा के नहीं फटते, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से ये नहीं फटते. धीरे धीरे करके इनमें से लावा जो है निकलता रहता है और ये वॉल्केनो बनते रहते हैं. बट अगर इनके वेंट में, वेंट क्या होता है, ओपनिंग होती है. जैसे अगेन ये सरफेस है एंड ये जो बीच में इस तरीके से यहाँ पे ये लावा है पूरा
फैल रखा है। बीच में ये जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। दिस इज वेंट, जो ओपनिंग है। अगर इस वेंट में पानी घुस जाए, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, बारिश वगैरह आ गई, ऊपर से क्या हुआ, बारिश आ गई, तो जब यहाँ पे बारिश आएगी तो पानी जो है वो इस वेंट में चला जाएगा। एंड जब पानी इस वेंट में जाएगा तो ये एकदम बॉम्ब की तरह फट के बाहर आएगा, बहुत एक्सप्लोजन से फिर ये बाहर आएगा। अगर इसमें पानी नहीं जाएगा तो ये शांति से जो लावा है इसमें से निकलता रहेगा। The upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into a cinder cone. तो जो लावा होता है, जैसे एक बार यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्केनो फटा और यहाँ पे ये जो इसका ओपनिंग है ये यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है, अभी इसमें से लावा नहीं निकल रहा, एक बार निकला था बट निकलने के बाद सब कुछ ठंडा हो गया, ये यहाँ पे लावा जो है वो जम गया एंड कुछ साल बाद वापस से लावा निकलने लग गया। कुछ साल बाद क्या हुआ, वापस से यहाँ से लावा निकलने लग गया। अब जब अगली बार यहाँ से लावा निकलेगा तो क्या करेगा, वो कोन को थ्रो आउट कर देगा एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप। तो यहाँ पे ये जो कोन बनी है ना, यहाँ पे ये जो बंद हुआ था, यहाँ पे ये जो इस तरीके से यहाँ पे कोन बनी थी, इसको ये बाहर फेंक देगा। सो ये मैग्मा यहाँ से निकलेगा और ये जो यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है इसको अचानक से इस पे प्रेशर डालेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये टूट के यहाँ पे बाहर निकल जाएगा एंड उसके बाद फिर इसमें से ये जो लावा है वो निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये सारी चीजें होंगी तो इसका जो वेंट है वो डेवलप हो जाएगा इनटू सिंडर कोन। तो सिंडर कोन क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन्होंने यहाँ जो ये डायग्राम दिया हुआ है इस पिक्चर में आपको देखने मिलेगा, इस तरीके से इसके जो टॉप है उस पे एक कोन टाइप बन गई है, ऊपर एक गड्ढा सा बन गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है सिंडर कोन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे इस तरीके से एक ये पूरा बंद हो रखा था, बट यहाँ पे नीचे से मैग्मा निकला और इसको ढकेल के ये जो यहाँ पे चीजें ब्लॉक करके रखी थी, उस ब्लॉकेज को मैग्मा ने हटा दिया और लावा की फॉर्म में फिर वो बाहर गिरने लग गया। एंड इसके बाद ये जो शेप बनी, इस तरीके से जो गड्ढा बना, इसको क्या कहते हैं, सिंडर कोन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको शील्ड वॉल्केनोज जो है वो क्लियर होंगे।